डेंसिटी ऑफ ए होलो बॉडी। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई बॉडी है और होलो होने का मतलब है कि इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, एक फ्री स्पेस खाली जगह प्रेजेंट है, यानी कि सब्सटेंस जो है वो सिर्फ बाहर बाहर है। यहाँ पर है सब्सटेंस बट इसके अंदर ये कैविटी है। मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम इस बॉडी का है V इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जो हमें आउटर वॉल्यूम नजर आ रहा है इसका, दैट वॉल्यूम इज V। और मास जो है इसका वो सिर्फ आउटर है। यूँ कह सकते हैं कि सब्सटेंस जो प्रेजेंट है वो इसी एरिया में, इसी वॉल्यूम में प्रेजेंट है। यहाँ अंदर कोई मास नहीं है। तो जो खाली जगह है इसके वॉल्यूम को मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ कैविटी। VC इज वॉल्यूम ऑफ कैविटी। कैविटी का मतलब इसके अंदर जो खाली जगह है जहाँ पर सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो सब्सटेंस है इसकी कुछ डेंसिटी होगी। ये जो मटेरियल है जैसे वुड होगा या स्टोन है अगर कोई, या आयरन है, तो इस सब्सटेंस की कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। उस डेंसिटी को मैं नाम दे रहा हूँ रो नॉट, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस। अब हम क्या लिख रहे हैं, इस बॉडी की डेंसिटी हमें बतानी है। तो भी देखो, इस बॉडी की डेंसिटी को रो नॉट नहीं कह सकते क्योंकि ये पूरी बॉडी में नहीं है। हम अगर ध्यान से देखें तो ये रो नॉट डेंसिटी तो सिर्फ इस एरिया में जहां पर सब्सटेंस है। इस खाली जगह पर तो डेंसिटी 0 है क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 0 डेंसिटी की ये कैविटी है। तो यहाँ डेंसिटी 0 है, यहाँ डेंसिटी रो नॉट है। तो फिर बॉडी की डेंसिटी न तो 0 हुई न रो नॉट हुई। तो बॉडी की डेंसिटी मतलब इनकी एवरेज डेंसिटी। तो उस एवरेज डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज डेंसिटी, या जिसको हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ दिस होलो बॉडी, दैट डेंसिटी विल बी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। टोटल मास कैसे लिखोगे? मास जो है वो केवल इसी वॉल्यूम में है, बाहर वाले वॉल्यूम में। तो इस मास को अगर मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखूं तो ये वाला मास इक्वल्स टू ये वाला वॉल्यूम इंटू ये वाली डेंसिटी। ये वाली डेंसिटी है रो नॉट और ये आउटर वॉल्यूम कितना है? टोटल V है, उसमें से खाली वॉल्यूम है VC, तो आउटर वॉल्यूम बच गया V माइनस VC। तो इस मास को, इस मासिव ये जो पार्ट है इसके मास को अगर लिखें तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इसका वॉल्यूम हो गया V माइनस VC और डेंसिटी हो गई रो नॉट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज V। तो ये हमें इस बॉडी की डेंसिटी मिल गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रो नॉट के अलावा इन दोनों टर्म्स को अगर हम देखें तो V इज मोर एंड V माइनस VC इज लेस एंड लेस अपॉन मोर इज लेस देन 1। और ये क्वांटिटी अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी इस रो नॉट से कम होगी। सो डेंसिटी ऑफ द बॉडी और एवरेज डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बी लेस देन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। इस बॉडी की डेंसिटी सब्सटेंस की डेंसिटी से कम है। ऐसा तब होता है जब बॉडी होलो होती है। होलो होने का मतलब इसका कुछ पार्ट इंटरनल खाली होता है, वहां मास प्रेजेंट नहीं होता। ऐसा जब भी होता है तो इस बॉडी की डेंसिटी इसके मटेरियल की डेंसिटी से कम होती है। बट अगर मान लो एक सॉलिड बॉडी होती, यानी कि इसमें कैविटी प्रेजेंट ना होती, फॉर ए सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी के लिए VC जो होता वो 0 होता, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज 0। इसको यहाँ 0 लिखेंगे तो V से V कैंसिल और हमें मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज सेम एज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर बॉडी में कैविटी प्रेजेंट नहीं है तो फिर बॉडी की एवरेज डेंसिटी भी वही होती है जो इसके सब्सटेंस की डेंसिटी है। तो इन जनरल तो कहा जा सकता है सभी बॉडीज के लिए, होलो के लिए भी सॉलिड के लिए भी, कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ इट्स मटेरियल और इट्स सब्सटेंस। कब लेस होगी, कब इक्वल होगी? अगर कैविटी नहीं है और बॉडी पूरी तरह से मास से फिल्ड है, यानी कि सॉलिड बॉडी है, तो इक्वल होगी दोनों की डेंसिटी, बॉडी की भी वही जो इसके सब्सटेंस की। बट अगर कैविटी है तब बॉडी की डेंसिटी जो होगी वो सब्सटेंस की डेंसिटी के कंपैरिजन में कम होगी।